राधे राधे दोस्तों। भरतपुर गांव की चौपाल पर रोजाना मेला लगता था, लेकिन उस मेले के असली आकर्षक थे राघव और किशन। राघव, जिसके पास पुश्तैनी जमीन थी और थोड़ा घमंड भी, हमेशा अपनी अमीरी के पुल बांधता था। दूसरी ओर किशन था, जिसके पास संपत्ति तो कम थी, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति हिमालय से भी ऊंची थी। राघव कहता, किशन भाई, इस बार मेरे खेत में जो मूली हुई है उसे निकालने के लिए मुझे पूरे गांव के मजदूर बुलाने पड़े। जब मूली बाहर निकली तो पता चला कि वह पाताल लोक तक जा पहुंची थी। नीचे से वासु की नाग ने संदेश भेजा कि भाई अब बस करो, मेरी छत फट रही है। किशन बिना पलक झपके जवाब देता, यह तो कुछ भी नहीं राघव। पिछली बार जब मैंने अपने आंगन के में नीम की दांतुन फेंका था तो वह जमीन में धंस गया। रातों रात वह इतना बड़ा पेड़ बन गया कि अगले दिन चांद उसके पत्तों में छिपा हुआ मिला। मुझे सीढ़ी लगाकर चांद को छुड़ाना पड़ा, वरना उस रात पूरी दुनिया में अंधेरा ही रहता। गांव वाले इन दोनों की गप्पों का आनंद लेते, पर असली परीक्षा तब हुई जब इन दोनों का विवाह एक ही घर की दो सगी बहनों से हुआ। उनकी सासू माँ भगवती देवी स्वभाव से थोड़ी लालची और भेदभाव करने वाली महिला थी। एक दिन भगवती देवी ने संदेश भेजा कि पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद अपनी पत्नियों को लेवाने आए। राघव ने अपनी रईसी दिखाने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी सजाई। उसने मखमली कुर्ता पहना, रेशमी पगड़ी बांधी और कीमती जूते में चमक भर दी। किशन के पास न घोड़ा था न गाड़ी। उसने अपने पुराने फटे जूतों को सिला, एक साधारण धोती कुर्ता पहना और पैदल ही निकल पड़ा। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो भगवती देवी का व्यवहार देखने लायक था। उन्होंने राघव की आरती उतारी, उसे रेशमी बिछौने पर बिठाया और किशन को देखते ही मुंह फेर लिया। भगवती देवी ने अपनी बहू से फुसफुसाकर कहा, बहू, राघव के लिए 7 पकवान बनाओ, हलवा पूरी कचौरी और केसरिया खीर। और वह जो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है किशन, उसे पुरानी थाली में पानी जैसी दाल और 2 मोटी रोटी दे दो। भोजन का समय हुआ। राघव अंदर मखमली कालीन पर बैठा था और किशन बाहर जमीन पर, लेकिन किशन का दिमाग तो बिजली की तरह चल रहा था। उसने देखा कि राघव अपनी अमीरी के डींगे हाँक रहा है। राघव ने खीर का घूंट भरते हुए कहा, अम्मा, हमारे यहाँ तो गाय इतना दूध देती है कि हमने गांव के सूखे तालाब को दूध से भर दिया है। अब तो पूरे जिले के लोग वहां आकर मुफ्त में बाल्टियां भर ले जाते हैं। एक बार तो एक हाथी तालाब में नहाते उतरा और मलाई में ऐसा फंसा कि निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। भगवती देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह राघव पर पंखा जलने लगी। किशन बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, बेटा राघव, तूने दूध का तालाब बनाया है तो मैं अब समुद्र खड़ा करूंगा। किशन अंदर आया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, अम्मा, राघव भाई तो बहुत छोटे स्तर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस बार जो सरसों की फसल हुई उसे काटने के लिए हमने गधों या इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने विशेष रूप से प्रशिक्षित जंगली खरगोशों की फौजें बुलाई थी। भगवती देवी ने चकित होकर पूछा, खरगोशों से कटाई? वह कैसे? किशन बोला, अम्मा, हमने हर खरगोश के पाँव में छोटी छोटी तलवारें बांध दी। जैसे ही हमने खेत में गाजर छोड़ी, खरगोश इतनी तेजी से भागे कि पूरी सरसों चंद मिनटों में कट गई। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब वह सारी सरसों हमारे गांव के पुराने सूखे कुएं में गिर गई। फिर क्या हुआ लल्ला? भगवती देवी ने हाथ का पंखा राघव की तरफ से हटाकर किशन की तरफ कर दिया। किशन ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, अम्मा, सरसों कुएं की गहराई में जाकर ऐसी फंसी कि कुआं लबालब शुद्ध सरसों के तेल से भर गया। अब आलम यह था कि हम बाल्टियों से तेल नहीं निकालते। हमने कुएं के ऊपर एक हवाई पट्टी बनवा ली है। विदेशों से बड़े बड़े टैंकर वाले हवाई जहाज आते हैं, पाइप डालते हैं और तेल भरकर ले जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो कल ही फोन किया था कि किशन भाई,
थोड़ा तेल बचा कर रखना, हमारी गाड़ियां बंद पड़ी है। भगवती देवी अब किशन के चरणों में बैठ करने को तैयार थी। उन्होंने बहू को आवाज लगाई, बहू जल्दी ला। राघव की थाली से खीर उठाकर किशन के सामने रख दी। यह तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी निकला। राघव तो अब तक अपनी दूध वाली गप पर इतरा रहा था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। वह झुंझलाकर बोला, झूठ बोलता है, यह सरसों से कहीं तेल का कुआं बढ़ता है। किशन ने शांत भाव से राघव के कंधे पर हाथ रखकर और कहा, भाई राघव, अगर तुम्हारी गायां तालाब भर दूध दे सकती है और उसमें हाथी फंस सकता है, तो मेरे खरगोश तेल का कुआं क्यों नहीं भर सकते? आखिर हम दोनों एक ही बिरादरी के तो हैं। गप बिरादरी। भगवती देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि दोनों दामाद उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने माथा पीटा लिया और अंत में दोनों को सादा भोजन कराया।